आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें अब तक के सबसे ज्यादा और गंभीर मामले देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान। आखिर कब थमेगा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से करीब 10,000 के नए मामले संक्रमण के देखे गए। 7,000 के पास कुल जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका। जी हाँ, लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों कोरोना वायरस इन इंडिया को लेकर। देख सकते हैं देश में कोरोना के तकरीबन 2.46 लाख मरीज हो चुके हैं। 6,929 लोगों की अब तक जान जाने की खबर है। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें, टोटल देख सकते हैं कुल केस हो चुके हैं भारत में 2,46,628, जिनमें से 9,971 केस पिछले 24 घंटों में नए देखे गए। वहीं एक्टिव केस की बात करें जो कि अभी इलाज चल रहा है जिन लोगों का, तो वो है 1,20,406, जबकि अब तक 1,19,293 लोग ठीक भी हो चुके हैं। टोटल 6,929 लोगों की जान जाने की खबर है। तो ये रहे दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आज दिन के ही ताजा आंकड़े जो चीनी वायरस को लेकर भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए। और इसी बीच अपन बात करें दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ और बड़ी खबरों को जानेंगे। इसके अलावा मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। साथ ही एकता कपूर और हिंदुस्तानी भाव को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें चल रही हैं। आज एकता कपूर का बर्थडे है। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX2 वगैरह उस पर भी कुछ मसला चल रहा है, आपको पता होगा, भारतीय सेना को लेकर वगैरह वगैरह। तो उसको लेकर भी एकता कपूर ने चुप्पी तोड़ी, आपको बताएंगे बहुत सारी खबरें। इसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए इसी बीच अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं कि एम्स के डायरेक्टर ने चेताया कोरोना का पीक आना अभी बाकी है, कम्युनिटी ट्रांसफर का भी खतरा बना हुआ है। जी हाँ, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया दोस्तों कि कोरोना वायरस के मामले अभी और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि देश के केवल 10 से 12 शहरों में ही कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई के हॉटस्पॉट इलाकों में कम्युनिटी ट्रांसफर का सबसे ज्यादा खतरा है। कम्युनिटी ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों, तो ये बोले तो ये एक तरह से यूं हो जाता है जैसे कि महामारी सभी जगह पर कॉमनली फैल जाती है उस एरिया में, ठीक है ना, और फिर ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी पावर पैदा होती है और फिर वो महामारी धीरे धीरे खत्म होती है। लेकिन इसमें रिस्क ये रहता है कि कई बार अगर इम्यूनिटी पैदा नहीं हो पाई तो बहुत ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। तो ऐसा मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर है कि हर्बल से दूर भागेगा कोरोना। ICAR का दावा है कि मिल गए वो पौधे जिनके रस से छूटेगी कोविड-19 की कमर। जी हाँ, बहुत ही अच्छी शानदार खबर है, खुश खबर है। दरअसल ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिकों का ये दावा है दोस्तों। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ हर्बल पौधों में ऐसे कंपाउंड पाए हैं जिनसे कि चीनी वायरस का इलाज किया जा सकता है। और ये दावा हिसार के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस NRCE के वैज्ञानिकों ने किया। NRCE इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के तहत आने वाला ही एक संस्थान है। ICAR ने शुक्रवार को इस रिसर्च फाइंडिंग्स पर फॉर्मल नोट भी जारी किया। इससे वैज्ञानिकों के लिए कोविड-19 मरीजों के इलाज का कोई न कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। NRCE के डिप्टी डायरेक्टर जनरल BN त्रिपाठी ने TOI को बताया कि ये ऐसी लीड है जिससे कि NRCE के साइंटिस्ट को कई वायरस के खिलाफ अच्छे नतीजे भी मिले। हालांकि उन्होंने उन पौधों के बारे में इस वक्त बताने से मना कर दिया। त्रिपाठी ने कहा कि इस वक्त मैं यही बता सकता हूं कि वे हर्बल प्लांट्स फिलहाल देश में कई आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उम्मीद है दोस्तों बहुत ज्यादा में इनका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। बस भगवान करे, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड करे कि जल्द से जल्द इसकी दवा सामने आ जाए, चाहे एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी दवा बन जाए जो कि इसकी काट हो सके तो बस काफी है। और इसी बीच अपडेट है दोस्तों की कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर भारत पहुंच चुका। इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, भारत के अंदर गंभीर मामले बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि भारत में एक दिन में ही रिकॉर्ड तोड़ संक्रमित मरीजों का मिलना अभी भी जारी है। कुल मरीज स्पेन और इटली से भी ज्यादा हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 10,000 के समथिंग नए मामले सामने आए। 287 लोगों की 24 घंटों में जान गई। और इसके बाद भारत में अभी कुल कितने आंकड़े पहुंच गए, मैंने जैसे कि आपको बताया 2,46,628 हो चुके हैं, जबकि अब तक टोटल 6,929 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो दोस्तों ये आंकड़े और मामले वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर और सीरियस चल रहे हैं और शायद यही एक वजह है कि भारत जो है 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि इतने दिन 10वें नंबर पर था, फिर 7वें 6ठे पर आया और अभी तो 5वें नंबर पर है। जरा सोचिए आप। इसलिए प्लीज आप लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन करें, बिना काम घर से बाहर न जाएं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल जरूर करते रहें, है ना। और इसी बीच अगला अपडेट है उत्तराखंड में कोरोना के 88 नए मामले देखे गए। पीड़ितों की संख्या 1303 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 11 नई मौतों के साथ अब तक 268 लोगों की जान जाने की खबर है। ये उत्तराखंड और यूपी का आंकड़ा। और इसी बीच अपडेट है कि कोरोना वायरस से भारत में 3,000 से ज्यादा मरीजों की महज 2 हफ्तों में जान गई। जरा सोचिए आप, बहुत ज्यादा गंभीर और क्रिटिकल सिचुएशन है। भारत में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस खतरनाक वायरस से पिछले 7 दिन में यानी कि एक हफ्ता में तकरीबन 2 हफ्ता में 3,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 80% मौतें महज 26 जिलों से हुई है। और इसी बीच अगला अपडेट है कि अरविंद केजरीवाल की धमकी पर भड़की दिल्ली की मेडिकल एसोसिएशन, बताया कि उत्साह तोड़ने वाला है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है और इसी बीच स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार और मेडिकल स्टाफ एक दूसरे के आमने सामने आ चुका है। दिल्ली
दिल्ली सरकार की सख्ती के खिलाफ अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आवाज उठाई है और उनके अलग अलग कदमों का विरोध भी किया। डीएमए का कहना कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को धमका रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर गंगाराम हॉस्पिटल पर दर्ज एफआईआर का भी विरोध किया गया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अपना विरोध जताते हुए कहा दोस्तों कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा डॉक्टर्स को दी जा रही चेतावनी और हॉस्पिटलों को दी जा रही धमकी का विरोध करते हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज एफआईआर का भी विरोध किया जाता है। यह पूरे मेडिकल स्टाफ को हतोत्साहित करने वाला है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल आपको पता होगा राजधानी दिल्ली एनसीआर में अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश भी दिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी कोविड-19 का इलाज वगैरह करना जरूरी होगा। कुछ और नियम कानून कायदे भी उन्होंने बताए थे, ये आप देख सकते हैं। तो इन्हीं में से कुछ कारणों के चलते दोस्तों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन जो भड़क चुका है और मामला चल रहा है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना वायरस के महानगरों पर मार देखिए, 4 शहरों में ही करीब 1.25 लाख मरीज हैं। जी हाँ, भारत में शनिवार यानी आज तकरीबन 10,000 मामलों की बढ़ोतरी हुई। राइट, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब आधे मामले सिर्फ 4 महानगरों यानी कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई से सामने आए। देश में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 7,000 के करीब पहुंच चुकी है और मरने वालों में भी तकरीबन आधे लोग इन्हीं 4 महानगरों के। राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इन 4 महानगरों में सबसे ज्यादा गंभीर मामले, सबसे ज्यादा आंकड़े चल रहे हैं कोरोना वायरस के। ये अपने आप में एक सोचने वाला आंकड़ा है, विचार है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की दक्षिण कोरिया में भी कोरोना वायरस के 57 नए मामले देखे गए। चलिए साथ ही अपडेट है कि बढ़ते मामलों के बावजूद एक अच्छी खबर है, देश में घट रही है कोरोना संक्रमण की दर। आंकड़ों पर एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि देश में कोरोना के मामले जहां बढ़ रहे हैं तेजी से, वहीं 15 से 20 मई के मध्य जहां कोरोना वायरस के मामले हर दिन 4,000 से 5,000 बीच बढ़े थे। राइट, वहीं पिछले 3 दिनों में ये मामले 9,000 से 10,000 के बीच बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में संक्रमण के मामलों की दर घट रही है। कोरोना वायरस के राष्ट्रीय औसत दर में 0.5% की कमी आई है और ये आंकड़े और डिटेल आप देख सकते हैं, तो ये राहत की बात है। तो ये तो रहे दोस्तों कोरोना से संबंधित आंकड़े और अब नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट पर। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इन राज्यों में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है दोस्तों की दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक के कुछ और अंदरूनी दक्षिणी इलाकों के चलते तमिलनाडु, पंडिचेरी, कराईकल, बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों की ओर बढ़ने की संभावना है। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 23 दिनों में कर्नाटक के कुछ और इलाकों में, पूरे तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश तटीय इलाकों में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। और इस वजह से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन इलाकों में रुक रुक कर गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। कहां बारिश हो सकती है, तो मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून पूर्व की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मुंबई में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज या बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, पंडिचेरी, बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। ओके दोस्तों, तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार। अब नजर डालते हैं कुछ बॉलीवुड से संबंधित खबरों पर, जहां आज एकता कपूर का बर्थडे है और इसलिए मैं आपको बॉलीवुड से संबंधित और इनसे जुड़ी हुई कुछ खबरें भी बता देता हूं। बाकी आपको पता, मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कभी ऐसी मनोरंजन से संबंधित खबरें बताई नहीं, कभी डीएलएस न्यूज के ऊपर बॉलीवुड वगैरह से रिलेटेड। राइट, क्योंकि मैं हर एक खबर काम की बताता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वजह से आज भी सिंगल है एकता कपूर। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया। जी हाँ, आपको पता होगा कि एकता कपूर ने अभी तक शादी नहीं की। जिस तरह से बॉलीवुड के सलमान खान अभी भी सिंगल है ना, उसी तरह से फिल्म और टीवी शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर का आज 45वां जन्मदिन है। 7 जून को उनका बर्थडे है। 1975 उनका बर्थ ईयर है और तकरीबन उनकी 45 साल एज हो चुकी है। दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली टीवी क्वीन कहलाने वाली एकता कपूर आज भी सिंगल है। इसके पीछे उन्होंने वजह क्या बताई पता है? एकता कपूर ने बताया दोस्तों कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था या तो तुम्हें शादी करनी होगी या तो फिर काम चॉइस करना होगा, और मैंने इन दोनों में से काम को चुना। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने काम को ही तरजीह दी थी। मेरे वो दोस्त जिनकी शादी हो चुकी है वो आज भी सिंगल हो चुके, कईयों के मैंने तलाक देखे और उनका कहना है कि मुझे लगता है कि अभी भी मुझ में सब्र है। ये कुछ रीजन बताया उन्होंने। इसके अलावा अब आपको पता होगा कि आजकल XXX वेब सीरीज को लेकर वो काफी विवादों में पड़ी हुई है, लेकिन फाइनली आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ ही दी है। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। इस वेब सीरीज के विवाद पर एकता कपूर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा दोस्तों की मैं इंडियन आर्मी की बेहद इज्जत करती हूँ और हमारी देश की सुरक्षा में आर्मी का बहुत योगदान है, बहुत ज्यादा। अगर आर्मी के किसी भी संगठन से मुझे माफी मांगने की नौबत आती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। एकता कपूर ने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर मिलने वाली धमकियों और कुछ बदमाशों की अभद्र भाषा से डरने वाली नहीं हूँ। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ कल कोई दूसरी महिला हो सकती है। मेरी माँ और परिवार को रेप की धमकी तक मिल रही है, जो कि सरासर गलत है। मैंने वेब सीरीज के इस एपिसोड को अनुमति नहीं दी थी। जब ये विवाद शुरू हुआ तभी उस विवादित सीन को शो से भी हटा दिया गया। ये आप देख सकते हैं इंस्टा स्टोरी के ऊपर भी उन्होंने कुछ लिखा है। ये अच्छी बात है दोस्तों की उन्होंने माफी मांग लिया आखिरकार फाइनली, है ना। लेकिन हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के ऊपर आपको पता होगा कि केस फाइल किया था, तो फिर उन पर भी एकता कपूर भड़कते हुए एक बयान देती है कि ये करना गलत है तो ये करना सही है क्या, वगैरह वगैरह मसला भी चल रहा है। इस एकता कपूर के मामले में हिंदुस्तानी भाव को तो आप जानते होंगे, उन्होंने एकता के खिलाफ सेना का अपमान करने के लिए FIR भी दर्ज कराई है और अब फाइनली इस मामले में एकता का भी जवाब आ गया। एकता ने हिंदुस्तानी भाव को करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने
भारतीय सेना से माफी मांगने में कोई हिचक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही वेब सीरीज से विवादित सीन को हिस्से को हटा दिया गया। फिर भी भारतीय सेना के अधिकारियों की पत्नियों से भी माफी मांगने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना है एकता कपूर का। और एकता ने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने से उनको दिक्कत है, जबकि वह पहले से ही इस मामले पर सफाई दे चुकी हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये करना सही है तो ये करना गलत है क्या, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज की इस बड़ी खबरों के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपकी क्या राय है इस वेब सीरीज को लेकर, मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।